औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सो जैसा कि आपको पता है कि वीलैन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और टुडे इज़ आवर सेकंड पार्ट ऑफ वीलैन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज़ टॉपिक्स क्या है जी हमारे पास? व्हाट इज़ ट्रंक पोर्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया था कि ट्रंक पोर्ट क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको टच दिया था उसका। ठीक है, और एक्सेस पोर्ट्स के बारे में हमने बात की थी और एक्सेस पोर्ट्स पे हमने रहते हुए डाटा की ट्रांजैक्शन की थी। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि ट्रंक पोर्ट क्या होती है। ठीक है जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रंक पोर्ट्स। 802.1q इनकैप्सुलेशन क्या होती है, हाउ टू कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट्स एंड ROAS क्या होता है, राउटर ऑन आ स्टिक ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं वीलैन्स में, और ये क्या वाला है आगे देख के प्रैक्टिकली, आगे जाके प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ठीक है, सो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ इस टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, लेट्स इज्यूम के जी के हमारे पास 3 वीलैन्स हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट जो हैं वो 3 ही हैं। तो हुआ कुछ यूँ है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वीलैन 10 और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसी तरीके ये भी वीलैन 10 है जो कि स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है और ये भी डिपार्टमेंट सेम है। देखिए, ऐसा हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं, वहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है आपका एक डिपार्टमेंट है वो स्प्लिट अप हुआ है 2 फ्लोर्स पे। ठीक है, आपके कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, कुछ लोग आपके सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं, तो ऐसा मुमकिन है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ी सी वो भी सिचुएशन मैंने इसमें ऐड की हुई है। ठीक है, देन है जी हमारे पास HR वीलैन 20, देन उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट है जो कि है वीलैन 30 पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर R1 है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर राउटर के और स्विच 2 के दरमियान हमने 3 लिंक्स क्यों क्रिएट किए हुए हैं, लिंक एक भी तो हो सकता था ना। देखिए, अब आपके जो मॉडर्न स्विचेस हैं या राउटर्स हैं वो सिंगल लिंक पे ही आपकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती है, मल्टीपल लेंस की ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपके पुराने स्विचेस और डिवाइसेस जो भी थी। ठीक है, और ये इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए। ठीक है, वैसे तो आप एक लिंक देंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप किसी फील्ड में जाते हैं, रियल इन्वायरमेंट में जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपके जो स्विचेस हैं वो पुरानी डिवाइसेस हो, तो वो वहाँ पर आपको इशू हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पर स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान हमने चूँकि एक्सेस पोर्ट्स हमने क्रिएट किया हुआ है, ट्रंक पोर्ट अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, सो इसलिए हमने ईच वीलैन के लिए सेपरेट लिंक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आगे जाके हम इन लिंक्स को ख़त्म कर देंगे, सिंगल लिंक पे ही हम अपना काम जो है वो देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा फॉर्मली पढ़ लेते हैं कि ट्रंक पोर्ट क्या होती है। इन स्मॉल नेटवर्क, ठीक है जी, विद फ्यू VLANs इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ अ सेपरेट इंटरफेस फॉर ईच VLAN। ठीक है, व्हेन कनेक्टिंग स्विचेस टू स्विचेस एंड स्विच्ड टू राउटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई है कि अगर आपके पास छोटा सा कोई सेटअप है, वहाँ पे आप ईच VLAN के लिए एक सेपरेट जो है वो एक लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कोई सेटअप है, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप हर VLAN के लिए अगर आप सेपरेट एक लिंक क्रिएट करेंगे तो आपको पता है कि राउटर जो होता है उसके पास इतने ज़्यादा इंटरफेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में हम ट्रंक पोर्ट को क्रिएट करेंगे। सेकंड है जी, however when the number of VLAN increases this is not viable। मैं यही बात कर रहा था कि जब आपके पास लिंक्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे सेपरेट कनेक्शन जो है वो वायबल नहीं होता। ठीक है, it will result in wasted interfaces and often router won't have enough interfaces for each VLAN। ठीक है, you can use trunk ports to carry traffic from multiple VLANs over a single interface। यहाँ तक क्लियर है? देन यहाँ पर दोबारा से आपको मैं उसी नेटवर्क टोपोलॉजी पे लेके आया हूँ
कि जिस पे हमने क्या किया है कि हमने ट्रंक पोर्ट्स को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ से VLAN 10 जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये पैकेट सेंड करता है आपकी VLAN 10 जो है सेकंड फ्लोर पे है, वहाँ तक अगर सेंड करता है पैकेट तो क्या होगा ये कि आपका पैकेट रिसीव हो जाएगा। इन केस के जी अगर यहीं से पैकेट आपका VLAN 20 पे जाता है, HR डिपार्टमेंट में जाता है सिंगल इंटरफेस पे, तो क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि स्विच 2 को कैसे पता चलेगा कि ये जो पैकेट आया है ये VLAN 10 के लिए है या VLAN 20 के लिए है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि अगर हम VLANs को क्रिएट कर देते हैं तो हमारा स्विच जो है वो पैकेट को फ्लड नहीं करता है, वो VLAN के अकॉर्डिंगली डाटा को सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर हम एक VLAN टैग होता है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि राउटर है हमारे पास। ठीक है, अब ये राउटर है, पीछे हमने देखा था कि हमने ईच VLAN के लिए स्विच और राउटर के दरमियान सेपरेट एक लिंक क्रिएट किया हुआ था। अभी हमने वो लिंक सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो अगर ऐसा हो कि VLAN 20 डाटा सेंड करेगा तो वो किसके पास जाएगा, R1 के पास जाएगा, क्योंकि अगर वो VLAN 30 में भेजना चाहता है तो उसका कोई फिजिकल लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जब पैकेट आएगा तो स्विच 2 को नहीं पता है कि इसको किधर भेजना है, तो वो अपने गेटवे की तरफ भेजेगा। तो गेटवे को कैसे पता चलेगा कि किधर उसको भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक टेक्नोलॉजी है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है आपसे कि स्विचेस विल टैग ऑल फ्रेम्स दैट दे सेंड ओवर अ ट्रंक लिंक। ठीक है, जब वो एक पैकेट जाता है स्विच के पास तो स्विच उसको टैग करेगा कि ये VLAN किसके लिए है। मिसाल के तौर पे HR से एक पैकेट जाता है स्विच 2 के पास तो स्विच 2 उसको टैग करेगा, ठीक है जी ये हमारा VLAN 30 के लिए पैकेट आ रहा है। तो जब वो पैकेट हमारा S1 के पास जाएगा, स्विच 1 के पास जाएगा, तो वो उसको VLAN 30 में सेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि उस पैकेट के ऊपर टैग होगा कि ये VLAN 30 के लिए पैकेट जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जी हमारे पास थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ट्रंक पोर्ट जो होती है उसको हम टैग्ड पोर्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ट्रंक पोर्ट पे जो डाटा ट्रैवल करता है, जो पैकेट जाता है, उस पर टैग होता है। ठीक है, इसी तरह की एक्सेस पोर्ट जो होती है उसको हम अनटैग्ड पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि VLAN टैगिंग, जैसा कि मैंने ऊपर बात की थी कि जो VLAN टैगिंग होती है कि जब आपका डाटा सेंड होता है स्विचेस को कैसे पता चलता है, VLAN टैगिंग की मदद से पता चलता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टैगिंग क्या है, उसकी कितनी इकसाम हैं और एटसेट्रा। सो सबसे पहले देयर आर 2 मेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ट्रंक जो होता है उसके 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है ISL और दूसरा होता है 802.1q also called .1q। ठीक है, सो ISL क्या है, इंटर स्विच लिंक। ये ऐसा एक आपका प्रोटोकॉल था, अभी नहीं है, था आपकी पुरानी डिवाइसेस में सिस्को प्रोप्राइटी, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल था कि जो आपकी पुरानी डिवाइसेस पे चलता था। अभी जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दूं, लेकिन आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा जानना, अगर आप ठीक है आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट आपके पास है, वो आप जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है जी, ISL इज़ एन ओल्ड सिस्को प्रोप्राइटरी protocol created before the industry standard IEEE 802.1q। ठीक है, जो .1q है हम इसको .1q भी कहते हैं। इसका जो फुल नेम है वो है IEEE 802.1q। ठीक है, सो ये एक प्रोटोकॉल है, इससे पहले हमारा ISL होता था, इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, .1q is an industry standard, .1q is an industry standard protocol created by IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering। ठीक है, you will probably never use ISL in the real world। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ISL है ये पुराना एक आपका प्रोटोकॉल था, आप जो है ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इवन मॉडर्न सिस्को इक्विपमेंट्स डजंट सपोर्ट इट। ठीक है,
फॉर द CCN यू, मतलब आपको ये इसके बारे में CCN अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में इतना वरी नहीं होना है कि जी के ये क्या चीज़ है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं इथरनेट फ्रेम की। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो क्रिएट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो यू हैव टू रिमाइंड, ठीक है जी। सो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो इथरनेट फ्रेम है फ़िलहाल कि उसका एक हेडर होता है, ठीक है, फिर पैकेट होता है, फिर वो उसके आगे एक ट्रेलर होता है, ठीक है। आपका जो इथरनेट हेडर होता है उसकी 5 फील्ड्स होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फील्ड होती है, SFD होती है, डेस्टिनेशन, सोर्स एंड टाइप होता है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो .1Q फील्ड होती है वो आपके सोर्स एड्रेस और टाइप और लेंथ एड्रेस के बीच होती है। टाइप और लेंथ क्या होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका IP है तो उसकी लेंथ कितनी है, और इसी तरीके मैक एड्रेस की लेंथ कितनी है, ये यहाँ से आपको बताया जाता है। इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी और ईच ऑफ दीज फील्ड को मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस तरीके अगर मैं उस पर चला गया तो आपको VLAN का थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि आपकी जो .1Q की जो एक फील्ड होती है वो आपके सोर्स एंड टाइप और लेंथ फील्ड के सेंटर में होती है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं .1Q क्या है। .1Q टैग इंसर्टेड बिटवीन द सोर्स एंड टाइप फील्ड ऑफ द इथरनेट फ्रेम, ठीक है। द टैग इज, इसकी जो लेंथ होती है वो बताई जा रही है कि 4 बिट्स इन लेंथ होता है ये, ठीक है, 4 बाइट्स, सॉरी बिट्स नहीं 4 बाइट्स। द टैग कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फील्ड, ठीक है। ये जो टैग होता है इसकी 2 मेन फील्ड्स होती हैं, TPID एंड TCI, टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है, और टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन। द TCI कंसिस्ट ऑफ 3 सब फील्ड, ठीक है। TPID जो होता है ये आपकी उस प्रोटोकॉल की ID होती है, ठीक है, और TCI की फर्दर 3 आगे इसकी सब फील्ड्स होती हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि विकीपीडिया से मैंने उठाया था। अच्छा, होता क्या है, जैसा कि हमने ऊपर बात की, .1Q की जो मेजर 2 फील्ड्स होती हैं, TPID एंड TCI, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है कि TPID क्या होता है, आपका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी ID होती है ये, ठीक है। ये आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी एक ID होती है, ID एक नंबर होता है कि जो आपको ये एलेबोरेट कर देता है जी कि ठीक है ये जो फ्रेम है ये .1Q टैग्ड है, ठीक है। देन TCI है, TCI की सब फील्ड्स हैं, PCP है, DEI है और VID है। PCP की जो लेंथ होती है वो 3 बिट्स होती है, DEI की लेंथ 1 बिट होती है और VID बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है, ये 12 बिट्स की होती है, ये VLAN ID होती है, ठीक है। ईच ऑफ दीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। TPID क्या होती है, टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, ये 16 बिट्स का होता है, ठीक है। ऑलवेज सेट टू अ वैल्यू ऑफ 0x8100, ठीक है। अब 0x जो है ये आपके हेक्साडेसिमल वैल्यू को शो करवाता है, ठीक है। बाकी जो है 8100 ये आपके उस फ्रेम के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि दिस indicates that the frame is 802.1Q tagged, ठीक है। देन है हमारे पास TCP पर ये क्या है जी, PCP सॉरी प्रायोरिटी कोड पॉइंट होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 बिट इन लेंथ होता है, ठीक है। यूज फॉर क्लास ऑफ सर्विसेज, ठीक है, विच प्रायोरिटाइज करता है इंपॉर्टेंट ट्रैफिक इन कंजेस्टेड नेटवर्क। होता क्या है कि जब आपका नेटवर्क जो है कंजेस्शन में आ जाता है या कंजेस्टेड हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट ट्रैफिक होती है उसको पास आउट किया जाता है थ्रू PCP, ठीक है। इस फील्ड का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब आप कंजेस्शन ज़्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि देखिए एक ट्रंक पोर्ट है, एक सिंगल इंटरफेस है, उस पर मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक ट्रैवल कर सकती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ही टाइम पे आपकी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, नेटवर्क आपका कंजेस्टेड हो सकता है। तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट
ट्रैफिक होती है उसको पास आउट करके बाकी जो आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक नहीं होती है वो आपकी इससे अगली जो फील्ड है वो उसका काम होता है कि उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ये जो होती है आपकी पीसीपी फील्ड होती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक को पास कर देता है। ठीक है, DEI ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर, ये क्या करता है, इसकी जो लेंथ होती है 1 बिट होती है, यूज टू इंडिकेट फ्रेम दैट कैन बी ड्रॉप्ड। ठीक है, इफ़ द नेटवर्क इज़ कंजेस्टेड। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपका नेटवर्क कंजेस्टेड हो भी चुका है तो ये फीड क्या करती है कि आपकी जो अनयूज या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक नहीं है उसको ड्रॉप करने में आपकी मदद करता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है जी VID, VLAN ID। 12 बिट्स इन लेंथ होता है और आइडेंटिफाइज द VLAN द फ्रेम बिलोंग टू, के ये उस फ्रेम को ये बताता है या स्विच को ये बताता है कि ये जो फ्रेम है ये किस VLAN को बिलोंग करता है। ठीक है, देन 12 बिट्स इन लेंथ होता है तो 4096 टोटल VLANs हमारे पास आती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे आया हमारे पास, इसको हम इस तरीके जानेंगे कि 12 टू दी पावर 2। ठीक है, 12 के हम पावर 2 के साथ लेंगे तो हमारे पास जो एक नंबर आएगा 4096 आएगा टोटल VLANs, मतलब कि हम इतनी VLANs क्रिएट कर सकते हैं। रेंज जो इसकी होती है 0 to 4095 होती है, लेकिन यूजेबल जो होती हैं वो हमारे पास 1 to 4094 होता है। ठीक है, 0 to 0 एंड 4095 आर रिजर्व। ठीक है जी, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए उसको रिज़र्व कर दिया जाता है। जिस तरह आपका जो एक सबनेट होता है, मतलब एक IP की जो रेंज होती है स्टार्टिंग और एंड का आपका जो एड्रेस होता है वो रिज़र्व होता है, इसी तरीके ये भी रिज़र्व किया जाता है। ठीक है, और आपका जो ISL होता है जो हम यूज़ नहीं करते हैं इसको, उसकी भी रेंज 1 to 4094 ही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि आपको जो थ्योरी की बातें थी या जो गपशप थी जो कि इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ तक क्लियर हो चुकी है आपको। ठीक है, अभी चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। ठीक है, और वहाँ पे चल के सब कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि हम जो बातें कर रहे हैं कोई एवं ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम इनको परफॉर्म भी करेंगे ताकि आपको भी कंफर्म हो सके, आपके नॉलेज को बेहतर तरीके से बिल्डअप किया जा सके। ठीक है, सो ये नेटवर्क टोपोलॉजी आप देख सकते हैं कि जिसको मैंने यूज़ किया है और पहले भी इंट्रोडक्शन आपको इसका हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम IPs असाइन करेंगे। ठीक है, अब IPs असाइन हम कैसे करेंगे, अब ईच VLAN के लिए हमने सबनेटिंग की हुई है। ठीक है, सबनेटिंग क्या होता है जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है डोंट वरी, इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल वीडियो हो सकती है, 2-3 वीडियोस हो सकती हैं, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है जी, अब बात कुछ इस तरह है कुल मिला के कि हमने सबनेटिंग की थी, हमारे पास जो एक नेटवर्क ID आया था। देखिए, आपके इदारा में अगर आप किसी भी जगह जॉब करते हैं ना तो ISP की मदद से ISP आपको एक ही IP देगा। ये नहीं कि आप कहते हैं जी हमने 10 VLANs बनानी है तो 10 IPs दे दो। IP बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो आप ईच VLAN के लिए परचेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी मनी लग सकती है। सो होता क्या है, आप एक IP लेते हो, उसकी आप सबनेटिंग करते हो। तो मैंने सबनेटिंग की हुई है, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं कि ये PC है। ठीक है, सो ये नाराज़ है, ये PC नाराज़ हो गया है। अब ठीक है, हमने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पर इन सब पीसीस को मैं दूंगा IPs। ठीक है, सो IPs की मैंने यहाँ पर जो सबनेटिंग की है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको 10.0.0.1 ठीक है, और यहाँ पर जो मैं एक बल्कि करते कुछ इस तरीके हैं कि मैं पहले अपना जो गेटवे है उसको कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, क्योंकि IP जो मुझे देनी है कंप्यूटर्स को
वहाँ पर मुझे गेटवे का भी एड्रेस देना है। क्यों? क्योंकि वीलैन के बियॉन्ड जाके भी हमने बात करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे एक राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, सो कॉन्फ़िग टी पे चले जाएंगे, सॉरी EN करके कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। अभी आपको पता है कि जितने भी एक राउटर के इंटरफेस होते हैं वो शट डाउन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमने उनको अप करना है। यहाँ पर गीगाबिट 00 है। ठीक है, इंटरफेस G000 एंटर करके इसको नो पहले IP देते हैं, IP एड्रेस। ठीक है, 10.0.0. इसको मैं दूंगा लास्ट। ठीक है, लास्ट IP देने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाता है आसानी से कि आपने लास्ट वाला जो एड्रेस था, IP एड्रेस था आपकी ID का, वो आपने दिया था राउटर को। अगर आप सेंटर में से या रैंडमली कोई भी उसको दे देंगे ना, तो जब आप उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको याद ही ना रहे जी आपने उसको IP क्या दिया था। इसलिए मैं इसको लास्ट ही देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर 255.0.0.0। ठीक है, और एंटर करता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ जी नो शट, कि इसको आप नो शट मतलब कि ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं सारे कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके हमने ये करना है। और यहाँ पर है जी 10.0.0.254। ठीक है, इसी तरीके इसी 2 को भी कर लेते हैं 10.0.0.2। ठीक है, और यहाँ पर है 10.0.0.254। ठीक है, ये हो गया। अभी VLAN 30 के लिए मैंने जो एक ओके, पहले VLAN 10 को ही कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। अच्छा, ये बड़ा मसला है। डॉट इसको मैं देता हूँ D3 वाली, और 10.0.0.254। अच्छा, अभी इसको 4 वाली IP दे देंगे। ठीक है, ताकि हमें आसानी से पता चल सके जब हम पिंग करेंगे। 0.0.0.4 और 10.0.0.254। ठीक है, ये हो गया है। हमारी VLAN 10 क्लियर है। अभी मैं चलता हूँ VLAN 30 पे, और 30 की जो रेंज मैंने दी थी उसके अकॉर्डिंगली देखें तो 10.0.0.63। मैं इसको 64 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, 64 दूंगा इसको मैं, कि मैंने जो सबनेटिंग की हुई है ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने करना है 254। ठीक है, इसी तरीके इसको मैं 65 दे दूंगा। डेस्कटॉप 10.0.0.65 है, और 10.0.0.254 है। ठीक है, अभी VLAN 20 रहता है इसको, इसके लिए हाँ ठीक है, इसकी जो है इसको मैं दूंगा 10.0.0.2 17 10.0.0.254। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखें, थोड़ा सा पिंग करते हैं। मैं इसको पिंग करके देखते हैं होता है क्या है। पिंग 10.0.0.2
4 दे देता हूँ। सॉरी यार, ये 10 था ना। हमने 10 लिखना था और ये हो रहा है ना, पिंक हो रहा है। इसी तरीके मैं करता हूँ यहाँ पर 17, जो कि VLAN सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है। जो हमने करना है वो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। आप ये ना समझे, ठीक है जी, यहाँ पर ये पिंग तो हो रहा है, नेटवर्क तो हमारा रेडी है, लेकिन रियल इन्वायरमेंट में जाके आपको इशू हो सकता है। इसलिए हम कुछ और ही करना चाहते हैं। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया ना? तो अभी करना हमने क्या है कि इस कनेक्शन को हमने ट्रंक पोर्ट बनाना है, ठीक है, और इस कनेक्शन पे हमने VLANs को अलाउ करना है, ठीक है जी। इस VLAN की मिसाल के तौर पे इस VLAN की ट्रैफिक यहाँ से पास आउट हो सकती है, बाकी जो हो आपकी अदर VLANs हैं उनको ब्लॉक कर दो ताकि कंजेक्शन का मसला ना हो। इसी तरीके हम इसको भी जो है वो एक राउटर ऑन अ स्टिक एक चीज़ होती है, शायद हमने थ्योरी में इसको डिस्कस नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है, चलें कोई बात नहीं है, वो हम यहाँ पर मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके भी क्या कहते हैं कन्फिग्रेशन भी करेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क हमारा बन चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने चीज़ों को बड़े अच्छे से सीखना है ताकि कल अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अभी स्विच 1 की तरफ चलते हैं। ये वाला स्विच 1 है, इसको टैग तो नहीं किया लेकिन स्विच 1 इसको हम मान ही लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर EN करते हैं, कॉन्फ्टी करते हैं। सबसे पहला काम हमने करना ये है कि हमने VLANs क्रिएट करनी है, ठीक है। VLAN 10 क्रिएट करेंगे। इंटरफेस रेंज VLAN 10 के लिए हमारे पास 2 हैं, चलें। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर FA02 है, यहाँ पर हमने इनको टैग तो किया था, 023 गीगा है। अच्छा, 1 मिनट, हम ये करेंगे FA0125 तक क्यों किया? हो सकता है कि कल हम अपने इस नेटवर्क में कुछ और पीसेस ऐड करें, ठीक है। हम इतनी स्पेस रखेंगे अपने नेटवर्क में कि अगर हम VLAN में कोई और कंप्यूटर ऐड करते हैं तो वो आसानी से हम कर सकें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। ये क्या किया है कि हमने इसको एक्सेस पोर्ट, इनको हमने एक्सेस पोर्ट्स क्रिएट किया है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। अभी हमने अपनी VLAN को क्रिएट कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके बल्कि थोड़ा सा शो कर लेते हैं, डू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। VLAN हमने इसको क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अभी करते कुछ इस तरीके हैं कि VLAN 10 को हम कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है। सॉरी, नेम है जी इसका इंजीनियरिंग, मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है। और इसको दोबारा से चेक करता हूँ तो ये इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। ये हमारा काम यहाँ तक क्लियर है। अभी थोड़ा सा एग्जिट करके मैं चलता हूँ इंटरफेस FA
0 1 2 नहीं 1 2 नहीं, अब हमने 5 करना है क्योंकि 1 तो रिजर्व है VLAN 10 के लिए। सो 5 से हम कर देंगे 10 किसके लिए, VLAN 30 के लिए। ठीक है, ये कुछ मसला हुआ है। एक मिनट ओह सॉरी, आपको पता है क्या हुआ है, रेंज, ये मसला है। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अच्छा, अब हमने करना कुछ यूँ है कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। ठीक है, अब VLAN 30 को कुछ नेम दे दें अगर। अच्छा, इसको हम कहते हैं जी सेल्स है। ठीक है, और डू शो VLAN ब्रीफ। ठीक है जी, 5 इंटरफेसेस हमने रिजर्व कर लिए हैं फॉर VLAN 30। ठीक है, अब चलते हैं स्विच 2 पे। ठीक है, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। EN है, कौन T है। अच्छा, उसके बाद इंटरफेस रेंज FA 0 1 2 5 and switch port mode access VLAN 10। ठीक है, हमने VLAN 10 को ही यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। और ये क्या हुआ है, यहाँ पर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, VLAN 10 को नाम देते हैं, किसका, इंजन देंगे ये भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जिट करते हैं। इसी तरीके मैं करता हूँ इंटरफेस रेंज FA 0 5 to 10। ठीक है, इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है, और VLAN 20 नेम इसको देते हैं, क्या नाम देना है इसको, हम कहते हैं जी, वैसे डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, अभी डू शो VLAN ब्रीफ। ठीक है, इस पे हमने 2 VLANs क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो रिकैप्शन था जी कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। अब से हम ट्रंक पोर्ट को क्रिएट करना सीखते हैं कि हम ट्रंक पोर्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। स्विच 1 पे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट 01। ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट 01। ठीक है, इसको मैं करता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये ट्रंक पोर्ट बन गई। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डू शो ट्रंक।
ओके, इंटरफेस यहाँ पर जो 01 है वो मोड ऑन है, नेटिव VLAN 1 है, और यहाँ पर VLAN अलाउड ऑन ट्रंक, ठीक है, और ये हमारी ट्रंक पोर्ट बनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे हमने बात की थी 121.0.0.5, ठीक है, ये हमारी VLANs होती हैं जो कि अलाउड होती हैं, ठीक है। दो तरह की VLANs होती हैं, एक नेटिव VLAN होती है, एक एक्सटेंडेड VLANs होती हैं, ये दो रेंज हैं, ठीक है। जो पीछे हमने बात की थी 4094 टोटल लेंथ ऑफ VLANs होती है, ठीक है। लेकिन जो नेटिव VLANs की रेंज है वो है 121.0.0.5, और जो हमारी एक्सटेंडेड VLAN होती है 1006 से आगे हो जाती है 4094 तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो एक्सटेंडेड VLANs को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बस 121.0.0.5 तक ही उसको रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये पोर्ट है, ये मोड ऑन है, इसका एनकैप्सुलेशन ये है, और ये स्टेटस आप देख सकते हो, ये इस वक्त एज ए ट्रंक बिहेव करेगा, ठीक है। और 820 ये जो है .1Q एक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो हमने पीछे डिस्कस किया था, इसको हम ऐड करेंगे मैनुअली, लेकिन ये देखिए मॉडर्न डिवाइसेस में ये खुद ब खुद जो है वो इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। नेटिव VLANs की 1 है, ठीक है। अब नेटिव VLAN क्या होता है, नेटिव VLAN ऐसी VLAN होती है कि अगर आपके पास मॉडर्न डिवाइसेस हैं तो आपको कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। आपकी बेशक नेटिव VLAN डिफरेंट भी हो तो आपका डाटा सेंड रिसीव होता रहता है, लेकिन होता कुछ यूँ है कि अगर आपकी नेटिव VLANs डिफरेंट हों 2 डिवाइसेस के दरमियान या 2 VLANs के दरमियान, तो आपका डाटा सेंड और रिसीव नहीं हो सकता है, ठीक है। आपकी जो नेटिव VLANs होती हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा उनको भी देख लेंगे, लेकिन इतना वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़िलहाल हमने ट्रंकिंग पोर्ट को ही देखना है। इस पोर्ट को मैंने ट्रंक बना दिया है, ठीक है, ये इस वक्त ट्रंक ही है। तो इसकी जो नेटिव VLAN है वो 1 है, लेकिन हम एज ए गुड प्रैक्टिस हम क्या करेंगे कि हम VLAN को, नेटिव VLAN जो है उसको हम ये चेंज करेंगे, हम इसको लास्ट वाली रख लेंगे, जिस तरीके हमने IP एड्रेसेस के केस में किया था कि हम अपने जो गेटवे होता है उसको लास्ट एड्रेस देते हैं, ताकि वो जो है ना उसमें कंजेशन ना हो सके, क्योंकि बीच वाले एड्रेसेस हम असाइन करते रहते हैं अपनी डिवाइसेस को, ठीक है। सो इसी तरीके हम चलेंगे। इसके लिए कमांड्स आपने याद रखनी होती हैं, ट्रंक, ठीक है, उसके बाद नेटिव VLAN 1.0.0.5 जो कि लास्ट वाली है, मैंने उसको वो बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी जो नेटिव VLAN है ई डिवाइस पे हम इसको 1.0.0.5 ही रखेंगे, ठीक है। जो हमारी, मैं दोबारा बार बार यही बात कह रहा हूँ आपको कि ये आपकी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, ये आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इस पर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, लेकिन एज ए प्रैक्टिस हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म चीज़ें करनी है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने नेटिव VLAN को चेंज कर लिया, ठीक है। इसी तरीके अब हम चलेंगे अपने स्विच 2 के पास। स्विच 2 के पास आ गए, एग्जिट करेंगे, इंटरफेस, अच्छा इसका इंटरफेस कौन सा यूज़ हो रहा है, इसका इंटरफेस यूज़ हो रहा है 01 इंटरफेस गीगाबिट 01, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ट्रंक पोर्ट बनाना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ये हमारी ट्रंक पोर्ट वो बन गई है, ठीक है। लेकिन हम इसको करना क्या चाहते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN जो होगी, इसको सॉरी
ये कुछ गलत हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, एंटर कर दिया हमने। अब स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन को हम करेंगे 005, ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसी तरीके हमने इस स्विच का जो एक इंटरफेस है जो कि राउटर के साथ कनेक्टेड है, हमने उसको भी ट्रंक करना है, ठीक है, हमने उसको भी ट्रंक बनाना है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरफेस, अच्छा ये इंटरफेस कौन सा था, 02 है, ठीक है, G02 एंटर कर देंगे। अभी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, ये हमारी ट्रंक पोर्ट वो क्रिएट हो चुकी है। चेंज स्टेट टू डाउन, ओके। अच्छा हुआ पता है क्या है, हुआ कुछ यूँ है कि ये इंटरफेस जो है ना, इसको हमने नो शट पहले करना है, ये अभी डाउन था। अब इसको हमने ये वाली कमांड दे के देखना है। अभी हमारी ये कमांड वर्क कर गई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके हो गया। अभी हमने इसकी जो वी लेंस हैं, जो इसकी नेटिव वी लेन है, वो उसको हमने चेंज करना है, ट्रंक नेटिव वी लेन 005, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एक न्यू आपके लिए टॉपिक हो सकता है कि राउटर ऑन आ स्टिक, ठीक है, उसमें होता क्या है, होता उसमें ये है कि जो हमारे पुराने डिवाइसेस होते थे ना, उसमें क्या होता था कि हम ईच वीलैन के लिए राउटर के साथ एक सेपरेट लिंक क्रिएट करते थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एज्यूम करें कि इस राउटर का स्विच के साथ एक लिंक नहीं है, 3 लिंक्स हैं, ठीक है, 3 लिंक। अब 3 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 3 वीलैन्स हैं। हमारी वीलैन 10 का डाटा वीलैन 10 वाले इंटरफेस पे जाएगा, वीलैन 20 का डाटा वीलैन 20 की इंटरफेस पे जाएगा। इसी तरीके वीलैन 30 का डाटा भी उसके लिए भी एक सेपरेट लिंक होगा, ठीक है। सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ फ्यू कमांड्स को यूज़ करते हुए एक ही इंटरफेस को हम मतलब एक ही इंटरफेस के हम सब इंटरफेसेस बना देते हैं। उसमें होता क्या है कि आपकी तमाम किस्म की जो ट्रैफिक होती है वो ट्रैवल करती है और हम उसमें वीलैन्स को अलाउ करते हैं कि ठीक है जी, ये वीलैन इसमें आएगी, ये वीलैन इसको मतलब जो भी हम वीलैन उसमें अलाउ करेंगे उसमें वही वाली चलेगी, ठीक है। अभी चलते हैं राउटर में। इसका जो इंटरफेस है वो 000 है, ठीक है, conf t, ठीक है, और इंटरफेस G000, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको नो शट करना है क्योंकि आपको पता है कि राउटर का जो जितने भी उसके इंटरफेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होते हैं, डाउन स्टेट में होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने करना कुछ यूँ है कि इंटरफेस G000 डॉट, देन आपने उस वीलैन की आईडी टाइप करनी है, ठीक है। आईडी टाइप हमने कर दी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर ये चीज़ सब इफ मतलब के सब इंटरफेस ये अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, हम इनकैप्सुलेशन को ऐड करेंगे जो कि है .1q, ठीक है। इस इनकैप्सुलेशन को हमने ऐड करना है। कैसे करना है, लो जी। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि हम उसमें डॉट ऐड कर रहे थे, ठीक है, ये आपने नोटिस करना है, ठीक है ना, डॉट ऐड कर रहे थे इसलिए वो मामला हमारा ज़रा चेंज हो रहा था। अब इसको दोबारा से आईपी एड्रेस,
ठीक है, दोबारा से आपने देना नहीं है, मैं ये बस चेक कर रहा था पहले। आपने IP एड्रेस यहाँ पे आके उसको देना है, ठीक है। 10.0.0.254, ठीक है, और 255.0.0.0, ठीक है ना। हाँ, अब ये कह रहा है ओवरलैप हो गया। ओवरलैप क्यों हो गया? पहले हमने उसको IP दी हुई थी, ठीक है। तो बस ठीक है, एग्ज़िट कर दो, एग्ज़िट। इसी तरीके हमने दोबारा से यही अमल करना है VLAN 30 के लिए भी और 20 के लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके आपने बाकी जो VLANs हैं उनको भी इसी तरीके आपने राउटर ओना स्टिक की टेक्नोलॉजी है उसको आपने इस तरीके कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सो वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सो यहाँ तक कि इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।